नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर की तरफ अभी हम हैं और मीनापुर विधानसभा बोचहा 36 से इस बार सिटिंग जिला परिषद और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई संजू कुमार, जिनके प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं और बैठे हुए अनीस शाही जी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 साल में कितना विकास का काम हुआ। जिला पार्षद रहते हुए किस तरीके से लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर लोग आए थे, उस समय किस तरीके से काम रहा, इस बार का मुद्दा क्या है। पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे, लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है हर एक तरफ और क्षेत्र में अनीस शाही जी का बिगुल बज रहा है। चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। अनीस जी, सबसे पहला सवाल, 5 साल जिस तरीके से काम रहा और 5 साल में जिस तरीके से आप आए नवयुवक बन के चेहरा और समाज के बीच आप रहे, जो उम्मीद लगा बैठे थे और उस उम्मीद पर आप अपने आप कायम रहे। बिल्कुल, 2001 से त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, जिसमें जिला परिषद का भी एक पद है। बोचहा 36 में 2001 से लेकर 2016 तक 3 जिला परिषद रहे और 2016 में मेरी पत्नी संजू कुमारी यहाँ से जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव जीती, अपार बहुमत से जीती। आप जिला परिषद के कार्यालय से या कहीं से आप एक फाइल उठा लीजिए और उसको देखिए कि 2001 से 2016 के बीच में बोचहा 36 में जिला परिषद के द्वारा क्या क्या विकास का काम हुआ है और 2016 से और 2000 जो यह 21 का 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें विकास के काम को आप देखिए तो आपको आकाश और पाताल का अंतर रहेगा। हम जब पूरा 2001 से 2015 का जब मैंने जिला परिषद कार्यालय में फाइल देखा तो मैंने देखा कि मात्र 7 सड़क 2001 से और 2016 के बीच मात्र 7 सड़क का निर्माण कराया गया है जिला परिषद 36 में। और मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो सभी लोग जानते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति को सरकार के द्वारा बहुत कम धनराशि का आवंटन होता है। जो 14वीं वित्त आयोग का जो अनुशंसा, जो केंद्र सरकार का जो पैसा पंचायत को जो मिलता है उसमें 1 रुपया पंचायत समिति और जिला परिषद को नहीं मिला। सिर्फ राज्य सरकार का जो थोड़ा धनराशि है उसमें मात्र जिला परिषद को 10% रुपया खर्च करने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर 100 रुपया अगर मुखिया जी को मिला तो 10 रुपया जिला परिषद को मिलता है। और जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा होता है, पंचायत का क्षेत्र छोटा होता है, जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा होता है। उसके बावजूद भी मैंने 5 साल के अपने कार्यकाल में 22 पीसीसी का सड़क का निर्माण किया, जिसको मैं ढलवाया। उसके बाद मैंने 3 जगह सार्वजनिक स्थलों पर अभी शौचालय का निर्माण हो चुका है और 3 जगह पर शौचालय का निर्माण का कार्य चल रहा है। बगल में सहला हथौड़ी हाई स्कूल है जिसमें 10+2 का स्कूल है, जिसमें करीब लड़का और लड़की मिलाकर 1200 से 1300 छात्र एवं छात्राएं हैं। उसमें एक भी शौचालय नहीं थी। जो छात्रा थी उनको अगर शौचालय की आवश्यकता होती थी तो आप समझ सकते हैं कि जो 10+2 का अगर कोई विद्यालय है उसमें क्या समय और एवं उसको क्या परेशानी होता होगा, और जो महिला शिक्षिका है उसको क्या परेशानी होता होगी। तो और यह जो विद्यालय है जिसमें कटरा और अड़ाई के बच्चे, प्रखंड के बच्चे भी आकर पढ़ते हैं, तो इसमें मैंने 4 रूम का शौचालय और उसमें समरसेबुल जो 400 फीट का एकदम शुद्ध जल बच्चों के लिए और पानी टंकी का व्यवस्था करवाया है। जो हजारों परिवार के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको लाभ मिल रहा है। उसके बाद हथौड़ी बाजार पर मैंने शौचालय का निर्माण करवाया। बगल में नरमा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जो मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं या कोरोना काल में कोरोना के टीके के लिए लोग महिला पुरुष जो आते थे उस समय उस अस्पताल में मैंने 2 रूम का शौचालय का निर्माण करवाया। और वहाँ और स्थिति आज यह है कि बगल में नरमा चौक के बगल में जो महादलित टोला है और जो घर है आज वो लोग भी उस शौचालय का उपयोग, जाके देखिएगा सुबह में तो वहाँ लाइन लगा रहता है। उस शौचालय में मैं निर्माण करवाया। और अभी भी मथुरापुर में 2 रूम का शौचालय का निर्माण हो रहा है और 2 जगह और 2 रूम का शौचालय का निर्माण हो रहा है। जिस तरीके से आप काम बता रहे हैं काफ़ी अच्छा लगा कि आपने क्षेत्र में इतना काम किया। लेकिन एक और बात है, क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का कहना बोलना होता है, सुनते हैं हम कि अनीस शाही ईमानदारी का परिचय है। बिल्कुल,
मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा आदमी नहीं हमको मेरे बारे में बोल सकता है कि मैंने किसी रूप में किसी से 1 रुपया लिया। अगर किसी के पैरवी में, किसी के सिफारिश में अगर मैं किसी के लिए कहीं किसी पदाधिकारी यहाँ किसी प्रखंड में, जिला में, एसपी यहाँ, डीएसपी यहाँ थाना में गया हो, अगर वो मेरे साथ मेरे कार पर गया हो, अगर वो मेरे कार में पेट्रोल भरवाने का भी प्रयास किया हो तो मैंने पेट्रोल भी नहीं भरवाया, और यहाँ तक कि उसको नाश्ता वगैरह का भी मैंने खर्च किया। और एक भी ऐसा आदमी पूरे क्षेत्र में, ठीक है वोट देना नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन एक भी आदमी आपको ये नहीं कह सकता है कि अनीश शाही ने किसी से 1 रुपया किसी भी काम के लिए लिया हो। इस बार अनीश शाही मुद्दा क्या लेके आए हैं? विकास का मुद्दा है। भले ही जिला परिषद को फंड कम हो, लेकिन हम जो भी फंड होगा वह फंड मैं जमीनी स्तर पर उतारूंगा और फिर जिला परिषद के रूप में मैं निश्चित रूप से और ज्यादा विकास करने, जो भी सड़क छूट गए हैं, बहुत ऐसे सड़क है मैं देखता हूं जहां मैंने बाढ़ के अभी जो बारिश का समय चल रहा, आप जाइएगा तो वहाँ कादो है वगैरह है, उन सड़कों को मैं चयनित करूंगा और इस बार उन सड़कों को मैं ठीक करवाने का प्रयास करूंगा। एक बात। दूसरा बात, आप जब क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको एक चीज जरूर मिलेगा कि किसी पंचायत में मुखिया जो लोकल सदस्य होते हैं उनको कहीं कोई घटना दुर्घटना क्षेत्र में अगर हो गया किसी प्रकार को, उनको आने में समय लगता है, लेकिन सबसे पहले जिला परिषद वहां पहुंचा रहा था। आप बहुत लोग बोलेंगे कि छोटी से छोटी बातों में अगर इनको फोन कर दीजिएगा तो एकदम सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उस कामों का जो भी कठिनाई है, जो भी घटना दुर्घटना है, मैं उसका निवारण करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे आप मैंने भ्रष्टाचार तो ही समाज में है ही, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप चले जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं कोई डूब गया, कोई एक्सीडेंटल मौत हो गई है, इसमें सरकार के द्वारा जो नियम है उसके तहत उसको 4 लाख रुपए मिलना है। आप जाइएगा तो उसको बहुत सारा ऐसे दलाल तबके के जो लोग हैं कहेंगे 50,000 हमको दीजिए, 1 लाख रुपया हमको दीजिए, 10,000 हमको दीजिए, आपको काम। वैसे लोग जानते हैं कि अनीश शाही के पास जाएंगे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, हमको 4 लाख रुपया। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र में भगवान ने आप नहीं बताया, हम भी पूछ लेते हैं। नरवा में हाल फिलहाल भी 2-3 बच्ची डूबी हुई थी, उसमें शायद आप गए भी थे, हमें जानकारी मिली। हम एकदम गए और उन लोगों का सारा काम मैंने करवाया और उन लोगों को 4-4 लाख का चेक भी मिला, लेकिन कुछ जो कानूनी पर जो सरकार का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनका काम हो रहा है। एक बात जानना चाहेंगे, लॉकडाउन के समय काफ़ी समस्या हुई थी अनीश जी, और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लोग आए थे और आपके पंचायत में रहे थे और व्यवस्था भी अच्छा खासा किया गया था मुखिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, अपने दुख सुख में लोगों का साथ रहा, कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल के आपने मेहनत की, वो आज वो टाइम आ चुका है कि अब जनता उसका रिटर्न दे। बिल्कुल। जो प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल के दौरान जो हमारे यहाँ आया, उनको क्वारंटाइन करने के लिए जो विद्यालय में जो व्यवस्था की गई, कहीं कहीं कुछ कमी का जहाँ हमको कमी की सूचना आ रहा था, मैं डायरेक्ट अंचलाधिकारी को फोन के द्वारा हो या खुद जाके हो, हम उस जगह पर सारी व्यवस्था करवाने का काम करवाएं। कोरोना काल में भी मैं खुद पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब तक ठीक रहे तब तक मैंने हर जगह मैंने प्रयास करवाया कि कोई भी प्रवासी मजदूर को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। एजुकेटेड आप लोग हैं, काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में, और जिस तरीके से आप 5 सालों में आए और काम किए, महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात आती है। महिला जी यहाँ पर कैंडिडेट भी है संजू कुमारी, महिला के लिए आने वाले वक्त में कुछ सोच रखे हैं? बिल्कुल। मैं तो जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित योजना था घर घर शौचालय बनवाना, मैं अपने क्षेत्रों में विशेष जागरूक अभियान चलाकर जहाँ जहाँ ऐसे कार्यक्रम होते थे और प्रखंड के द्वारा उस समय के जो चल रहा था, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हमको विशेष आमंत्रित किया जाता था कि आप आइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि हर लोग अपने घर में शौचालय बनाएं, क्योंकि शौचालय का जो महिला का जो सम्मान है उससे कहीं न कहीं शौचालय जुड़ा हुआ था। जो सरकार का भी बहुत बड़ा एक काम था, उसमें मैंने बड़े पैमाने पर मैंने इसमें योगदान दिया और निश्चित रूप से सरकार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी महिला सशक्त हो रही है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आप पहले आज से जब हम लोग 1999 में जो मैट्रिक का परीक्षा दिया, उस समय आप देखते होंगे लड़की का संख्या किसी हाई स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में
कितना कम हुआ था। जिस समय हम लोग 2001, 2003, 4, 5 में जिस समय हम लोग एजुकेशन लाइफ में थे, उस समय लड़की का संख्या बहुत कम हुआ, लड़का की संख्या की अपेक्षा लड़की का संख्या 10% होता था। लेकिन निश्चित रूप से आज समाज में महिलाओं में जो परिवर्तन आया है, लड़कियों में जो परिवर्तन आया है, आप किसी विद्यालय में तो देखिएगा कि लड़का से ज्यादा संख्या लड़कियों का और मैं बराबर खास करके जो 10वीं वर्ग का जो विद्यालय है, जो मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर जो निर्धारित राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है, मैं उस हेड मास्टर से बराबर बात करता रहता हूँ, मिला कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला है तो क्या परेशानी है, क्या संभव है जो मैं उसमें मदद कर सकूँ। लास्ट सवाल कर रहे हैं, बोचहां 36 से चुनाव लड़े, यहाँ जनतावासी को कोई संदेश चैनल के माध्यम से? जनतावासी को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे 5 साल देखे हैं और परखे हैं, और आज भी आपका प्यार स्नेह पिछले बार के चुनाव के अपेक्षा ज़्यादा मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार 5 साल आपके बीच में रह के काम किया हूँ, आपके सुख दुख का भागी रहा हूँ, जब जब आप खोजे हैं मैं हाजिर रहा हूँ। मेरे पिछले बार के चुनाव का जो वादा था कि दिन 12 बजे दिन में हो या 12 बजे रात में हो, जब आपकी जरूरत होगा, जब बुलाएंगे मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। फिर मेरा वादा वही है कि जब जब हमारे समाज को हमारी जरूरत हो, वह 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, मैं आपके बीच में रहूंगा। अब यही कारण है, निश्चित रूप से मैंने 5 साल के समय में मैंने अपराधियों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ मैंने आवाज उठाया, जिसका कारण है कि 2019 में हम पर 3 गोली चले। गरीब शोषितों को मैंने जो मदद किया, तो दबंगों को, आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और हम पर 2019 में 3 गोली चली थी। यही नहीं, पिछले दिनों हमको धमकी दिया गया, जब मैं जानता है कि जब अनिल शाही की पत्नी संजू कुमारी जब चुनाव लड़ेगी, इसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जनमत इसके साथ है। तो मुझे धमकी दिया गया कि अगर आप चुनाव लड़िएगा तो पिछले बार तो आपकी जान बच गई थी, इस बार आप नहीं बचेंगे। आप हमको धमकी दिया कि राजनीति मत कीजिए, जाके खेती कीजिए। मैं उसे अपराधियों को कहना चाहूंगा कि मैं राजनीति करूंगा, गरीब दलित शोषित गरीबों का आवाज बनकर रहूंगा। तुम्हारे पास जितना गोली चलाना है गोली चलाओ, तुम्हारा गोली रहेगा, मेरा जनता का सेवा रहेगा। जनता फैसला करेगी कि गोली जीतेगी कि बैलेट जीतेगी। जनता फैसला करेगी कि गोली जीतेगी या बैलेट जीतेगी, अनिल शाही जी का कहना है। जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे सवालों का स्पष्ट तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, बहुत सारे जनता को ये जवाब मिलेगा अब कुछ दिनों, कल ही हम वीडियो डालेंगे तो उसमें पता चलेगा क्या अनिल शाही जिस तरीके से इन्होंने बातचीत की और बहुत सारे मुद्दे पर इन्होंने क्लियर किया कि हम चुनाव में आए और किस तरीके से काम किए और आने वाले वक्त में हमारा क्या मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो या आवागमन रास्ते की बात हो, सारे मुद्दे पर इन्होंने काम किया है और आने वाले वक्त में शिक्षा पर भी इनका जोर देना है। अब देखते हैं संजू कुमारी फिर से जिला परिषद बन के आती है, कितना काम होगा ये वक्त बताएगा। सहयोगी कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।